आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा समझना है तो एक कहानी को समझना होगा। एक बादशाह का गुजर ऐसे इलाके से हुआ जहाँ लोग सीधा नहर से ही पानी लेके पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवाम की सहूलत के लिए एक घड़ा भर के रख दिया जाए ताकि हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सके। बादशाह ये कह के आगे बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद के नहर किनारे रखा जाने लगा। तो एक अहलकार ने मशवरा दिया कि यह घड़ा अवामी दौलत से खरीद के शाही हुक्म पे यहाँ नस्ब किया जा रहा है। ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत सामने आई कि घड़ा भरने के लिए माशकी का होना ज़रूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला तातुल ये काम चलता रहे। एक और अहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठा कर लाना ना तो माशकी का काम है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरदार भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोजाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठा के लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगा के बंद करके रखें। एक और दूर अंदेश मसाइब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रख कर काम मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए उन अहलकारों का हिसाब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुंशी मुहासिब रखने ज़रूरी होंगे। अकाउंटिंग का इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करना होंगे। एक और ज़ू फहम अहलकार ने मशवरा दिया कि ये उसी सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो उन माशकियों, संतरियों और बार बरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा फिर मंजर-ए-आम पे आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान लड़ाई झगड़ा या कोई ज़्यादती हो जाती है तो उनका तस्फिया और सुलह सफाई कौन कराएगा कि काम बिला तातुल चलता रहे। इसलिए खिलाफ वर्जी और इख्तलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए हमें कानूनी उमूर का महकमा भी कायम करना चाहिए ताकि ये सारे काम जो है वो मिन्नोवन करवाए जा सके। इन सारे महकमों की इंशा के बाद एक साहिब का एक और मशवरा मंजर-ए-आम पे आ गया। उन्होंने कहा इस सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए, एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल बाद बादशाह का अपनी रियाया के दौरे के दौरान उस मुकाम से दोबारा गुजर हुआ तो उसने देखा कि नहर किनारे एक अजीम शान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी रोशनियां दूर से दिखाई देती हैं। इमारत का दबदबा आंखों को खीरा कर देता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया अंदाज में वजारत इंतज़ामी उमूर बराए घड़ा लिखा हुआ है। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल होता है तो एक अलग ही जहान पाता है कि बाहर खड़े होकर मंजरनामा कुछ और, अंदर कुछ और। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर थे। एक बड़े से दफ्तर के अंदर आरामदेह कुर्सी पर एक परवकार मुअज़्ज़ज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकाबाब डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने इस्तफसार किया, हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब और इस अजीबो गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका उसने ज़िंदगी में नाम तक भी नहीं सुना था। उसके जहन में उसकी इख्तरा तक भी नहीं आई थी। वज़ीर ने हाथ जोड़े, मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया कि हुजूर, ये सब आप ही के हुक्म पर हुआ है। आपने पिछले साल अवामुन्नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ एक पानी का घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह हैरत के साथ बाहर निकलकर उस घड़े को देखने गया जिसको लगाने के उसने अहकामात जारी किए थे। बादशाह ने देखा कि घड़ा खाली और टूटा हुआ है और सामने एक बोर्ड लगा है, घड़े की मुरम्मत और बहाली के लिए अपने अतियात जमा करवाएं। मंजानिब डायरेक्टोरेट इंतज़ामी उमूर बराए घड़ा। ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है कि जो फैसले जिस इदारे ने करने हैं वो फैसले उन इदारों में होने की बजाय हर कोई अदालत का रुख करता है। पार्लियामान का मामला हो, कानून साजी हो, अदालत का रुख। अदलिया को कोई मसला हो, फिर अदलिया का रुख। ये सारे मंजरनामे पे अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है। ये बेकसो बेकरार चेहरे, सदियों के ये सोगवार चेहरे, मट्टी में पड़े दमक रहे हैं हीरों की तरह हजार चेहरे। ले जाके इन्हें कहां सजाएं ये भूख के शिकार चेहरे।
मगरूर अना के घोंसले में बैठे हुए कम अयार चेहरे, काबिले इल्तफात आंखें, नाकाबिले एतबार चेहरे, इन सबसे हसीन तर है लेकिन रिंदों के गुनाहगार चेहरे। इलेक्शन का मामला हो, इलेक्शन कमीशन का मामला अदलिया में, किसी को नाअहल करने का मामला हो वो अदलिया में, इलेक्शन कब होंगे वो अदलिया में, आरोज रास्ता नहीं देते वो अदलिया में, सारा कुछ अदलिया के अंदर चल रहा है। तो ये सारे इदारे किस लिए? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस पे अदालत ने सवाल उठाया है कि किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल थी। समाअत का जब आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है? इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले चलने चाहिए? उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरखास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की मैं तायीद करूंगा क्योंकि यह विफाक का बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा से जायजा लेना चाहिए। उस जायजे के अंदर बात मिन्नुअन जो है वो सही साबित होनी चाहिए। इस दौरान मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरखास्त गुजार के वकील साकिब जिलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालिफत करते हुए कहा कि मैंने 2018 के अंदर एक दरखास्त दायर की थी कि जब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया, अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन जो है वो 232 शामिल हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 आने पर ताहयात नाअहली की हद तक इस्तदा की पैरवी में नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया था? तमाम एडवोकेट जनरल्स अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या मुखालिफत करते हैं? चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल उठाया कि आर्टिकल 62 और 63 में फ़र्क क्या है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 जो है वो मेंबरान की अहलियत के हवाले से है, जबकि आर्टिकल 63 जो है वो नाअहली से मुतल्लिक है। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं है बल्कि ये अदालत ने की थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह के ऊपर कायम है। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका है और उसको भी चैलेंज नहीं किया गया। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या झैली आईनी कानून साजी जो है उससे आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? क्या आइन के अंदर जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये बेशुमार सवालात उन्होंने उठाए हैं और साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़े जा सके। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस से यह तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। ये एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें और मुशावरत के बाद अदालती मुआविन भी मुकर्रर किया जा सके। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस जो है वो 4 जनवरी दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। अब इसके अंदर एक पटिशनर ऐसे भी थे जिन्होंने इस्तदा की कि मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सज़ा मुअत्तली के साथ, अगर किसी की सज़ा मुअत्तल हुई है तो आप फैसला भी मुअत्तल करें, सिर्फ सज़ा ना मुअत्तल करें। फैसला भी अगर मुअत्तल हो तो तब कुछ बेहतर हो सकता है। और अगर अदालत इस नुक्ते के ऊपर गौर करती है फैसले को मुअत्तल करने पे, तो आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान भी उसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हर मामले के अंदर, इंतज़ामी उमूर के मामले के अंदर, हर बात अदालत के रूबरू होती है। कोई लाहौर हाई कोर्ट में गया, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, कोई पेशावर हाई कोर्ट में गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। ये तमाम तर मामलात अदालतों के इस वक्त जिम्मे कर दिए गए। तो वो जो दीवानी के मुकदमात हैं जो
साल हा साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। उधर नैब से सजा याफ्ता अफराद की 10 साल नाअहली के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत हो रही है, तो दूसरी तरफ नैब को अदालत से फौरी तौर पे रिलीफ नहीं मिल सका क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची हुई थी। नैब ने सजा याफ्ता अफराद की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है, जिसे अदालत ने 4 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही चीजें हैं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी काम फंसा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफत ने नैब की मरकजी अपील के ऊपर समाअत की, जिस सिलसिले में सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब मोहम्मद राफे ने अदालत के सामने पेश होने पर मौकिफ इख्तियार किया कि फाइक अली जमाली के खिलाफ बलूचिस्तान में 9 रेफरेंसेस में फैसला हुआ और इलेक्शन कमीशन के मामलात में सिंगल बेंच का फैसला पेश किया जा रहा है। अदालत ने सवाल उठाया कि आपने मुतफर्रिक दरखास्त क्यों दायर की। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी पे अपील दायर करने की कल आखिरी तारीख है। नैब प्रोसिक्यूटर के मौकिफ पे अदालत ने कहा कि यह हमारा मसला नहीं है, परसों मरकजी अपील के साथ की मुतफर्रिक दरखास्त सुनेंगे और फिर देखेंगे। बाद में अदालत ने दरखास्त पे मजीद समाअत जो है वो 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अब आप पाकिस्तान के अंदर देखें कि एक ही चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, एक ही चीज़ को लेके हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, और ये तमाम चीज़ें अदालतों के ऊपर छोड़ी गई हैं, ये तमाम मंजरनामा अदालतों के ऊपर छोड़ा गया। उधर मौलाना फजलुर रहमान भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। वो कहते हैं हमारे काफिले के ऊपर फायरिंग हुई है, जब इलेक्शन शेड्यूल का इजरा हो चुका है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे लिए मंजरनामा साजगार नहीं है, तो इलेक्शन को किस तरीके से मान लेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरीके से हो सकते हैं। अब उनकी इस बात के ऊपर 2-4 लोग जो हैं हाई ऑफिशियल्स, वो पहले इलेक्शन कमीशन में गए और फिर इलेक्शन कमीशन वाले उठे हैं, वो वजारत दिफा में चले गए हैं। अब वहाँ पे क्या खिचड़ी पकती है ये हमें तो मालूम नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है और समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने दलाइल का आगाज किया तो जस्टिस एजाज खान ने सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है कि क्या एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए लागू होता है। अखबार में पढ़ा था, क्या ऐसा कोई हुक्म है भी। सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आरोज से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। पहला पॉइंट यह है कि यकतरफा कार्रवाई के तहत फैसला मुअत्तल किया गया। दूसरा पॉइंट यह है कि इंटरिम रिलीफ और हतमी इस्तदा एक ही है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन केस का बुनियादी फरीक है। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सुना, जो सूबाई और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान है, वो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान नहीं है। जस्टिस एजाज खान ने फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केस के अंदर असल दरखास्त गुजार कहां पर है। सिकंदर मोहम्मद ने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं है, शायद वो खुद ही इसमें पेश नहीं हुए या वो खुद ही इसमें फरीक नहीं बनना चाहते। जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा हुआ है। डिविजनल बेंच जो है वो इस केस के ऊपर समाअत करेगा और वही फैसला जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि कोई फैसला दिया जाए, सिर्फ मुअत्तली का फैसला वापस ले लिया जाए, फिर डिवीजन बेंच के सामने केस पे हम दलाइल दे देंगे। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला आप वापस ले लें। एडवोकेट जनरल आमिर जावेद ने अदालत के अंदर ये दलाइल दिए कि मेरे लिए तमाम पार्टीज एक हैं, बराबर हैं, हमारी हाजिरी इसमें ना लगाई जाए, हम निगरान हुकूमत हैं, हमें इस मामले के अंदर शामिल ना किया जाए। मुस्तकिल कोई हुकूमत हो तो आप उसको इस मामले में शामिल कर लें। बाद में दलाइल के बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पे फैसला महफूज करते हुए कल तक ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दिया। अब कल को ये देखना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 26 दिसंबर के हुक्म इम्तना के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर की थी, उसको हुक्म इम्तना में ही रखा जाता है या उस हुक्म इम्तना को ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये कल के दिन देखना है। लेकिन पाकिस्तान भर में लगता यह है कि आने वाले मंजरनामे में पूरा मुल्क अदालतें चलाएंगी और अदालतों की कोर्ट में बॉल फेंकना, इसमें नाकामी जो है वो इदारों से ज़्यादा सियासतदानों की दिखाई देती है। अगर सियासतदान आपसी इत्तफाक से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान में किसी हद तक इस्तेहकाम का मंजरनामा हमें मुस्तकबिल में दिखाई देता। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।